सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.2 के एग्जाम्पल। आज अपन क्या करेंगे, 5.2 के अंदर तीसरा उदाहरण अपन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर है उदाहरण नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, 2, 7, 12 अपने को कोई AP दे रखी है और इस AP के अंदर अपने को क्या करना है, इसका 10वां पद ज्ञात करना। 10वां पद कैसे, जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से ये कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो अपने को जब अपन पहले इसका सार्वंतर अगर पता हो, जैसे सार्वंतर का मतलब यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5। अगर मैं 5-5 का अंतराल लेके अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरे को 10वां पद कितना होगा वो अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा AP मेरे को यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे AP मेरे पास में है 2, 7, 12 और फिर मेरे को डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो जाएगा, पहला पद होगा वही तो प्रथम पद, ये अपने पास में ये प्रथम पद होगा। इसको मैंने A द्वारा लिखा है तो वो कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को मैंने आपके सामने D द्वारा लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का I1। अब यहाँ पर A2 कितना है, A2 यहाँ पर 7 है। 7 माइनस का 2, 7 में से 2 गया तो 5। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, सार्वंतर D का मान हो जाएगा। अब मेरे को बोला जा रहा है इसमें 10वां पद। ये 10वां पद का मतलब n का मान मेरे पास में है 10। n बराबर क्या हो जाएगा 10। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करने के लिए मेरे पास में nवां पद ज्ञात करने का मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। यहाँ पर लिखूंगा an बराबर में A प्लस n माइनस 1D। ये तो है। अब यहाँ पर अपन जो भी अपने पास में मान है वो इसमें पुट करेंगे। अपने पास में n का मान भी है, ये रहा 10, A का मान है 2, n का मान 10 और 1 और D का मान कितना 5, इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A 10 बराबर में A का मान होगा 2। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस n का मान 10 माइनस का 1 और D का मान कितना है 5। यहाँ पर लिखेंगे इंटू में 5। इसको मैंने सरल किया। यहाँ पर लिखूंगा A 10 बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू 5, ये तो होगा। इसको आगे सरल करेंगे तो 2 प्लस 9 को 5 से गुणा कर 9 पंजे 45 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 47। 45 से 2 47 से होता है। ये मेरे पास में क्या होगा 10वां पद होगा। ठीक है। यहाँ पर अब लिखेंगे अपन अतः AP का 10वां पद। यहाँ पर लिखेंगे अतः AP का 10वां पद। AP का 10वां पद 47 है। AP का 10वां पद 47 है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका चौथा उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि AP मेरे को एक AP दी जा रही है 21, 18, 15 का कौन सा पद का मतलब कौन सा पद, an पद मेरे पास में कितना है माइनस का 81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। अब कोई पद शून्य का मतलब जैसे यहाँ पर 21 से 18 है, 15 है, फिर भाई 21 से 18 फिर 15 कम हो रहा है, इसका मतलब शून्य तो आएगा। भाई यहाँ पर 21 से 18, 18 से 15 कम हो रहा है, इसका मतलब शून्य आएगा, फिर ऋणात्मक संख्या की ओर जाएगा। ऐसा हो सकता है, परंतु शून्य यहाँ पर पक्का आएगा। तो पहला पॉइंट तो इसमें यह बोला जा रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद का मतलब an व पद शून्य है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा कि AP, हाँ यहाँ पर लिखे अपने को AP दी जा रही है। यहाँ लिखेंगे AP के अंदर मेरे को दिया जा रहा है 21, 18 और 15 और मेरे को डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद।
प्रथम पद a द्वारा a बराबर मेरे को दिया जा रहा है, एक का मान कितना होगा, एक का मान यहाँ पर अपने पास में होगा 21, यहाँ पर लिखेंगे 21। सार्वंतर सार्वंतर को मैंने आपके सामने d द्वारा लिखा है, इसके लिए फॉर्मूला होगा a2 माइनस का a1, ये तो होगा। अब a2 का मान कितना होगा 18, यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस a1 का मान होगा 21। अब 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये तो होगा। अब मेरे को इसमें बोला जा रहा है कौन सा पद माइनस का 81 है, तो यहाँ पर अपने को an पद का पता नहीं है कौन सा, an पद बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 81। ये मेरे को कौन सा पद पता नहीं है कौन सा पद होगा, परंतु ये अपने पास में an पद क्या हो जाएगा, माइनस का 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, ठीक है, तभी तो ये कंडीशन अपने को दी जा रही है। यहाँ पर अपन लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना, माइनस का 81, यहाँ लिखेंगे माइनस का 81 बराबर एक का मान कितना 21 प्लस n का मान कितना, n का मान अपने पास में, n का मान तो ज्ञात करना है, n माइनस 1, d का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये तो होगा। इसको सरल करेंगे, माइनस का 81 बराबर में 21 प्लस कैसे, इसको अपन अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे, माइनस का 3 है, और माइनस को 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ये तो होगा। अब इसको अपन सरल करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 81 बराबर में 21 और 3 24, माइनस का 3 है, ये तो होगा। अब इस 3n का इधर पक्षांतर करूंगा और इसका इधर पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास में प्राप्त होगा 3n बराबर में 24 प्लस का 81। तो यहाँ पर 3n बराबर 24 और 81 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 105, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान अपन निकालेंगे, तो n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 105 बट्टे में 3 का मैंने इसमें भाग दिया तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, 105 तो होता है। अब यहाँ पर अपने पास में जो n का यहाँ पर 35वां पद कितना हो जाएगा, माइनस का 81 हो, कहने का मतलब मैं माइनस के 3 का अंतराल देते देते अगर मैं माइनस के 81 तक पहुंचूंगा वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 35वां पद होगा। यहाँ पर लिखेंगे अपन कि AP का अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः AP का 35वां पद माइनस का 81 होगा। ये तो इसका पहला पॉइंट का आंसर हुआ। अब इसमें यह बोला जा रहा है साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, कोई पद शून्य का मतलब यहाँ पर भी अपने को an पद शून्य मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखूंगा an बराबर मेरे पास में क्या होगा, शून्य। इसका दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे को क्या बोला जा रहा है, अब इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे an बराबर में a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब इसमें मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, an का मान क्या होगा 0 बराबर में a का मान होगा 21, यहाँ लिखेंगे 21 प्लस में n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3, इसको सरल करेंगे 0 बराबर में 21 माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे, माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे 0 बराबर में 21 और 3 24 और माइनस का 3n, इस 3n का इधर पक्षांतर करेंगे, 3n बराबर कितना हो जाएगा 24 और n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 24 बट्टे 3 और n बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें मैंने भाग दिया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा कितना 8
7×24। अब यहाँ पर अपने पास में n क्या है, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि AP का 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। ये तो होगा, यहाँ पर लिखेंगे अपन अतः यहाँ लिखेंगे अतः AP का कौन सा पद, 8वां पद, 8वां पद 0 होगा, 8वां पद 0 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर अपन माइनस का 3 का अगर अंतराल लेके अगर 8वें पद तक पहुंचे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 5वां उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि वह AP निर्धारित करना है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, 7वां पद क्या है, 9 है। तो अपने को AP निर्धारित करनी है। अब AP की कंडीशन क्या होती है, AP कंडीशन होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डॉट डॉट इस प्रकार से अपने पास में बढ़ती जाती है। सबसे पहले अपने को जो कंडीशन दी जा रही है उस कंडीशन को मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसका तीसरा पद 5 है, जिसका तीसरा पद का मतलब A3 बराबर मेरे को दिया जा रहा है 5। ठीक, ये तो इसकी पहली कंडीशन है, A3 बराबर 5। पहले इसको अपन सरल कर लेते। यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि an बराबर A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या, इसके द्वारा क्या करेंगे, अपन इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सरल करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, n का मान 3 है, यहाँ लिखेंगे A3 बराबर में A प्लस n का मान 3 माइनस का 1 और इंटू में क्या हो जाएगा D। अब A3 का मान कितना, 5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 3 माइनस 1 2D हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि 7वां पद 9 है, यहाँ लिखेंगे A7 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये तो होगा। अब यहाँ पर अपन फिर से फॉर्मूला लिखूंगा मैं, an बराबर A प्लस n माइनस 1D। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा इसको फिर से सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा n का मान 7 है, यहाँ लिखेंगे A7 बराबर में A प्लस 7 माइनस 1D हो जाएगा। n का मान 7 है तो 7 माइनस 1 और D। ठीक है, A7 का मान कितना, 9, लिखेंगे 9 बराबर में A प्लस 7 में से गया तो 6D हो जाएगा। इसको समीकरण मैंने नाम दिया 2। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ पर 2 समीकरण प्राप्त हुए। 2 समीकरण मैंने इसीलिए निकाला है कि मेरे पास में A और D का मान प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो AP अपन ये अपन निर्धारित करेंगे उसके अंदर अपने को A और D का मान चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो बड़ी वाली समीकरण उसमें क्या करूँगा, छोटी वाली समीकरण को घटाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा समीकरण इनमें बड़ी ये तो है 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस का 5। 9 तो समीकरण 2 का है और 5 किसका है, समीकरण 1 का है। बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 6D और माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे A प्लस का 2D। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, 9 में से 5 गया तो 4 बराबर में यहाँ लिखेंगे A प्लस का 6D। इसको मैंने अंदर माइनस से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का A और माइनस का 2D। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे और सरल करेंगे। इसको आगे सरल करेंगे तो आपके सामने A से तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 बराबर 4D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4D और D बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/4। 4 को 4 से मैंने सरल किया 1 और D बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये तो होगा। अब D का मान क्या करना है, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो जो छोटी समीकरण लगे उसी में पुट कर दो।
तो डी का मान मैं समीकरण 1 के अंदर पुट करूंगा। यहाँ लिखूंगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं कि 5 बराबर में a प्लस 2 इंटू 1, का मान 1 ही तो है। अब इसको सरल करेंगे तो 5 बराबर a प्लस 2 को 1 से 2, और इस 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये तो होगा a बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि अपने को AP निर्धारित करनी है। अब AP का व्यापक रूप क्या होता है, AP का व्यापक यहाँ पर लिखेंगे AP का व्यापक रूप होगा A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये AP बढ़ती जाती है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मान पुट करेंगे। A का मान कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर 3 प्लस का A का मान कितना है, नहीं, D का मान कितना है, 1। फिर क्या हो जाएगा, A का मान 3 प्लस में 2 इंटू D का मान कितना है, 1। और इसी प्रकार से यहाँ पर A का मान कितना, 3 और प्लस में 3 इंटू D का मान कितना, 1। A का मान 3 और D का मान कितना, 1। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 3 और 1 4, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 3 5, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 6, और डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये AP आपके सामने बनी है, और यही मेरे को AP निर्धारित करनी थी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या, वो अपने को बताना है। ठीक है। इसमें यह बोला जा रहा है इस वाली AP के अंदर क्या 301 आ सकता है क्या, वो अपन क्या करेंगे, अपन AN वाले फॉर्मूले के द्वारा इसकी अपन जांच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा AP मेरे को बोला जा रहा है 5, 11, 17 और 23, और डॉट डॉट मेरे पास में है। अब यहाँ पर प्रथम पद पहले देखें, प्रथम पद को A द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, 5 सार्वंतर सार्वंतर को मैंने आपके सामने D द्वारा लिखा है। क्या प्राप्त हो जाएगा, A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना, 11। यहाँ लिखेंगे 11 माइनस का 5, कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, ये तो होगा। उसके बाद में यहाँ पर का कोई पद 301 है। कोई पद 301 का मतलब, कोई पद 301 कहने का मतलब AN व पद अपन मान लेते हैं कि 301 है। यहाँ लिखेंगे AN बराबर में 301। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में मैं आपके सामने क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि AN बराबर में A प्लस N माइनस 1D। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मान पुट करेंगे। AN का मान कितना, 301। यहाँ लिखेंगे 301 बराबर में A का मान कितना, 5 है। A का मान 5 है तो, और प्लस N का मान ज्ञात करना, N माइनस 1, और D का मान कितना है, 6 है। इसको सरल करेंगे 301 बराबर में 5 प्लस, इसको इसे गुणा किया 6N माइनस का 6, ये तो हो जाएगा। अब इसको और सरल करेंगे 301 बराबर में 5 माइनस 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6N। इस एक का इधर पक्षांतर करेंगे तो 6N बराबर क्या हो जाएगा, 301 प्लस का क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 6N बराबर 301 प्लस 1 302। ठीक है। N बराबर कितना हो जाएगा, 302 बट्टे में क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर N का मान निकाला है। इस N वाले मान को मैं आपके सामने इसको थोड़ा सरल करूंगा।
इसको मैंने सरल किया तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है कि 2 से इसको सरल किया तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 और 1, यहाँ हो जाएगा 3, कितना प्राप्त हो जाएगा 151/3। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है भाई, यहाँ पर पॉइंट के अंदर मान आ रहा है और एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, तो इसका मतलब इस वाले एपी में तो नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, हाँ यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ यह नहीं, यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। नहीं है, ये तो अगर 3 का इसमें भाग देंगे तो पूरा तो जाएगा नहीं, पॉइंट में मान आएगा, तो यहाँ लिखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 ये 301 इस एपी में नहीं है, 301 इस एपी में नहीं होगा। ये इसका क्या हो जाएगा भाई, 301 इस एपी में नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 7वां उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते, 10 से तो होते, और लास्ट का क्या होगा 99, फिर तो ये 3 अंकों की आ जाएगी और 10 से छोटी 1 अंक की आ जाएगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें 3 से विभाज्य का मतलब 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, 11 और 12 मैंने लिख दिया, तो 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है। फिर 12 में अब 3 का भाग जाता है, तो 3 इसमें जोड़ते चलो, और तो 999 तो भाग जाता ही है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक एपी बनानी है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा एपी, ठीक है। यहाँ से इस वाले पॉइंट को समझे भाई, 2 अंकों से स्टार्ट होती है, 2 अंक यहाँ से 10 से स्टार्ट होंगे, 9 ये 99 तक इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, ये 12 में जाता है। एक तो मैंने लिख दिया 12, ठीक है। उसके बाद में अब 3 इसमें जोड़ते चलो, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और डॉट और लास्ट की संख्या और लिख दो 99। ठीक है, यहाँ से अपने को कितने पद ऐसे हैं जो 3 का भाग जाते हैं, इसका मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को मैंने a द्वारा लिखा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, सार्वंतर, सार्वंतर को अपन ने क्या किया कि d द्वारा लिखा है, वो कितना हो जाएगा a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना 15, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में जो 99 वो क्या अंतिम पद है, जिसको अपन an के नाम से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद को अपन क्या करेंगे an द्वारा लिखेंगे, वो अपने पास में है 99 और n का मान अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, an का मान इसमें पुट करेंगे। an का मान है 99, यहाँ लिखेंगे 99 बराबर में a का मान 12, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान कितना 3, 2 में 3 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, 99 बराबर 12 प्लस n को 3 से गुणा करेंगे 3n और माइनस के 1 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3। इसको आगे सरल करेंगे, 99 बराबर में 12 में से 3 गया तो 9 और प्लस का 3n, 9 का इधर पक्षांतर किया
99 माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 है। अब 99 से 9 गया तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 3 है। यहाँ से अपन क्या करेंगे एन का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे एन का मान निकालेंगे। पहले इसको तो अपन मिटा देते, ये तो क्या है रफ कार्य है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एन बराबर यहाँ पर लिखूंगा मैं एन बराबर मैंने लिखा है 90/3। इसका मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 30। एन बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 30। अब कहने का मतलब 10 से लेके 99 तक 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः हाँ 2 अंकों वाली संख्याएं नहीं, यहाँ लिखेंगे 30 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। यहाँ लिखेंगे अतः 30 ऐसी संख्या 30 2 अंकों वाली, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या हैं 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या है ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य हैं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 8वां उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि 10, 7, 4 माइनस के 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से यहाँ से माइनस के 62 से देखिए 11वां पद कौन सा है वो अपने को बताना है। यहाँ पर अपन लिखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एपी लिखूंगा। यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है एपी, यहाँ लिखेंगे एपी बराबर होगा 10, 7, 4 डॉट माइनस के 62 और अंतिम पद से ज्ञात करना प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना। यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद ए द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा 10 और सार्वअंतर को अपन डी द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1। यहाँ सरल करेंगे 7 माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 62 अपने को दे रखा है अंतिम पद। यहाँ लिखेंगे अंतिम पद को अपन क्या करेंगे an द्वारा लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा माइनस का 62। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से n का मान भी अपने पास में है। एक बार ऐसा भी लिख देते कि n का मान मेरे पास में है 11वां पद, 10 नहीं 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे अंतिम पद से nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा n माइनस 1d, यही होगा। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद से nवां पद का n का मान 11, वां पद l का मान जो अंतिम पद होगा वही आपके पास में l का मान होगा। l का मान हो जाएगा माइनस का 62 माइनस n का मान 11 और माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। इसको सरल करेंगे, माइनस का 62 माइनस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू में माइनस का 3। इसको सरल करेंगे, माइनस का 62
माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 32। कहने का मतलब अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा, माइनस का 32 होगा। यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ लिखूंगा मैं अतः अंतिम पद से 11वां पद माइनस का 32 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 9वां उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि हजार रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एफडी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। कहने का मतलब A30 का मान ज्ञात करना। किसका मान? A30 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो अपने को मूलधन दिया जा रहा है और उसकी दर दी जा रही वो अपन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि मूलधन यहाँ पर लिखेंगे मूलधन मेरे को दिया जा रहा है 1000 रुपए और इसकी दर मेरे को दी जा रही कितनी, 8%। ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होगा 100। ठीक है। ये अपने पास में क्या होता है, एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर एक वर्ष के अंत में ब्याज। सबसे पहले अपन लिखेंगे एक वर्ष के अंत में ब्याज, एक वर्ष के अंत में ब्याज। एक वर्ष के अंत में ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन तो अपने पास में कितना हो जाएगा 1000, यहाँ लिखेंगे 1000 इंटू दर कितनी 8, समय कितना 1 बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इसको सरल करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो 1 जीरो और बच जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 80। ठीक है। इसी प्रकार से 2 वर्ष के अंत में ब्याज, 2 वर्ष के अंत में ब्याज। अब यहाँ पर मूलधन तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू में और दर कितनी 8 इंटू में समय कितना 2 वर्ष बटे में क्या लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 16 को 10 से गुणा करेंगे 160। इसी प्रकार से 3 वर्ष के अंत में ब्याज वो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू और समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष बटे में क्या हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 24, 24 को अपन 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240। यहाँ पर मेरे पास में एक एपी बनी, यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर मेरे पास में हो जाएगा 80, 160, 240 और डॉट। इस प्रकार से अपने पास में एक एपी बनी है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। सार्वंतर को अपन क्या करते हैं डी द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा
A2 माइनस का A1। अब A2 का मान कितना है 160, यहाँ लिखेंगे 160 माइनस का A1 का मान हो जाएगा 80। 160 में से 80 गया तो 80, ये तो होगा। उसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें बोला जा रहा है 30 वर्षों के अंत में n का मान भी अपने को दिया जा रहा है, कितना 30। अब अपन फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, n का मान 30 है, यहाँ लिखेंगे a 30 बराबर में a का मान 80, यहाँ लिखेंगे 80 प्लस n का मान 30 माइनस का 1 और d का मान कितना, d का मान होगा 80, ये तो होगा। इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा 80 प्लस में, और यहाँ पर ये 30 में से गया तो 29, 29 इंटू 80। अब इसको अपन सरल करेंगे, कहने का मतलब 29 को मैंने यहाँ लिख देंगे 80 प्लस में 0 नंबर 72 का 2 हासिल की 7 16 16 7 23। ठीक है, नहीं 16 7 23। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0 8 2 10 का 0 हासिल की 1 3 1 4 और यहाँ हो जाएगा 2। कहने का मतलब 2400 रुपये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे कि अतः 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज आया है वो कितना है सर, वो अपने पास में आया 2400 रुपये। यहाँ लिखेंगे अतः 30 वर्षों के अंत में 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये होगा, 2400 रुपये होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको उदाहरण नंबर 5 दिया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में क्या बोला जा रहा है, पहली पंक्ति में कितना है 30 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, और इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं अंतिम में। ठीक है, तो क्या इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होगी, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन AP बनाएंगे, यहाँ पर लिखूंगा AP। ठीक है, AP में मेरे को यह बोला जा रहा है कि फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, 23 तो इसका प्रथम पद हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं तो 19 हो जाएगा, और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं तो ... 5। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे पास में ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से हैं। पहली पंक्ति में कितने हैं 23 गुलाब के पौधे हैं, और दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में क्या है 19 गुलाब के पौधे हैं। ऐसे ... और अंतिम पंक्ति में कितने हैं, अंतिम पंक्ति में आपके सामने हैं 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, अब ये AP तो बनी, यहाँ पर 23, 21, 19 और अंतिम पद अपने पास में कितना गया 5। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक AP यहाँ पर अपन ने बनाई है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, भाई कितनी पंक्तियां हैं वो, और नहीं एक क्यारी में कितनी पंक्तियां वो अपने को बताना है। कहने को n का मान अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद को a द्वारा लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा 23 सार्वंतर,
सार्वंतर। सार्वंतर को मैंने आपके सामने डी द्वारा लिखा है, कितना हो जाएगा a2 माइनस का a1। अब a1 का मान कितना होगा, नहीं a2 का मान 21 और माइनस a1 का मान होगा 23। सरल करेंगे तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को मैंने an द्वारा लिखा है, वो कितना हो जाएगा, वो अपने पास में हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसके अंदर पर मान पुट करेंगे। अंतिम पद का मान कितना है 5। 5 बराबर 1 का मान 23 प्लस में n का मान याद करना n माइनस 1 और d का मान कितना होगा माइनस का 2। इसको सरल करेंगे 5 बराबर में 23 और इसको सरल करेंगे तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 2। इसको सरल करेंगे और तो क्या हो जाएगा 5 बराबर में 23 प्लस 2 25 माइनस का 2n। ठीक है, और इस 2n का इधर पक्ष अंदर कर 5 का इधर, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 5 और n 2n बराबर कितना हो जाएगा 20। ये तो होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां से अपन n का मान निकालेंगे। यहां पर लिखूंगा मैं n बराबर 20/2, इसका इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 10। n बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 10। ठीक है, n बराबर कितना प्राप्त हुआ है 10 प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब 10 क्यारियों में इस क्यारियों में आपके पास में कितनी पंक्ति होगी 10 पंक्तियां होगी। यहाँ लिखेंगे ये क्यारियों में 10 पंक्तियां होगी, यहाँ लिखेंगे अतः फूलों की क्यारियों में, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्यारी में 10 पंक्तियां होगी, 10 पंक्तियां होगी। ठीक है, क्यारी में 10 पंक्तियां होगी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 5.2 के जो क्वेश्चन है कल अपन उनको शो